हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं जेके कोचिंग क्लासेस में। और हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो इसमें हमें सीखना होता है कि जैसे कोई भी संख्या दी रही हो और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हो, तो इसको हम कैसे करते हैं। आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं और चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है या व्यक्त कीजिए कह रहा है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे या गुणनखंड कह लीजिए। तो इसका जब फैक्टर निकालेंगे उसी को फिर व्यक्त कर देंगे, आंसर हो जाएगा। केवल फैक्टर निकाल के छोड़ देना, आपको गुणा फिर नहीं करना है। तो यही किया जाएगा। और यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 140। अब 140 है, जैसे ये हो गया। अब 140 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ पे 140 का फैक्टर करते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए तो ये किससे कटेगा, तो 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 सत्ते 14 हो गया। 0 बचा 0 लिखनी है यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, अब अभी भी 2 से कटेगा, तो 2 से इसको फिर से काटेंगे। तो 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 से फिर कटेगा, तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब 3 बार में कटा, लेकिन यहाँ पे जो बच जा रहा है, एक शेष बच जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो 2 बच्चे 10 हो गया। फिर अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। ये पूरा विभाज्य हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो 140 जो लिखा गया है, 140 के बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये चीज हो गया। यहाँ अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे दो बार लिखा गया है, तो इसका घात कितना लगा सकते हैं, 2। तो इसका घात कितना लगा देंगे, 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 का घात कितना हो गया, 2 गुणे में 5 का, अगर इसको भी घात के रूप में लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे गुणे में 7 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला यहाँ पे कह रहा है कि जैसे 156 था, कितना है 156। अब 156 का अगर फैक्टर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, जैसे 156, अब 156 का फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका अगर देखा जाए तो कितनी बार में कटेगा, पहले 2 से काट लीजिए, तो 2, अब 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो एक शेष बच जा रहा है, तो एक शेष बच जा रहा है, तो ये 16 हो गया। 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से कटेगा, तो 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन ये 7 है, एक शेष बचा तो 18 हो गया। दोनों 18 हो गया। अभी किससे कट सकता है, तो 3 से कटेगा। 3 से काट दीजिए, तो देखो 3 एक कम 3 हो गया और 3 3 का 9 हो गया। फिर यहाँ 13 से कट जाएगा, तो 13 का 13 हो गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे तो 156 बराबर में, यहाँ देखा जाए तो क्या लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ देखा जाए तो 2 का घात कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो 2 का घात 2 लिख देंगे और जो रहेगा इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 2 और गुणे में यहाँ पे 3 गुणे 13। तो ये हो गया क्या, आंसर। तो ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ है कितना, 3825 है, 3825 हो गया। तो 3825 का फैक्टर निकालेंगे, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे जैसे 3825 है, अगर देखा जाए तो ये किससे कट सकता है, पहले तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दीजिए। अब यहाँ देखो 38 है, तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35, तो हम क्या करेंगे, 35 लिख देंगे। यहाँ 5 सत्ते 35, 7 बार में ये कटेगा, तो ये हो गया 7 बार में। यहाँ पे देखा जाए तो 35 आया है, लेकिन 30 जोड़ेंगे तो 38 हो गया, इसका मतलब 3 शेष बच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इसके पास लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना आएगा 5 छक 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा तो 25 25 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से 5 से कटेगा तो 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5 हो गया। यहाँ पे 7 है तो 2 से बच जा रहा है, ये हो गया 26। अब यहाँ देखें तो 25 25 हो जाएगा। उसके बाद में एक 26 होगा तो 5 के 15 हो गया, 5 के 15 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किससे कटने वाला है, 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, जैसे 3 से काटेंगे 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, 3 एक कम 3 हो गया। अभी भी ये 3 से कट सकता है या नहीं, तो ये 3 से अभी भी कटेगा, तो काट दीजिए 3 से। यहाँ पे 3 एक कम 3 हो गया, 2 से इस बच जा रहा है तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो गया, और 17 एक कम 17 हो गया। अब इसका जो आंसर हम लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे है कितना 3825 है, इसको लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, कितना 17, तो 17 लिख देंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो 5 2 बार आया है तो 5 के घात 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के घात 2 हो गया, गुणे में 3 के घात 2 हो गया, और गुणे में 17 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे इसको देखा जाए, अब यहाँ कितना लिखा गया है, जैसे 5005 लिखा गया है। अब 5005 को देखा जाए, जैसे 5005 इसको अगर फैक्टर इसका निकाला जाए तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किससे कटेगा, पहले तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा कितनी बार में, तो 5 एक कम 5 हो गया, 0 हो गया, और 5 आ गया, 5 एक कम 5 यहाँ भी हो गया, 5 एक कम 5। अब ये आया कितना 1001 आ गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आगे किससे कटेगा, 3 से अगर काटे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 10 3 त्रिक का 9, 1 बच जा रहा है। तो यहाँ पे अब किससे काटे, मान लीजिए 7 से काटे अगर, तो 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 एक कम 7 हो गया। यहाँ पे देखें तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 से काट दीजिए। यहाँ देखो 7 एक कम 7, अब 7 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 7 एक कम 7 हो गया, और यहाँ पे 3 बच जा रहा है तो 30 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब ये आ गया कितना 143 आ गया। अगर इसको देखा जाए तो अब किससे कटेगा, तो 7 से ये कट गया था, 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, 7 2 में 14, 7 से भी अब नहीं कटेगा। अभी किससे कट सकता है, मान लीजिए 11 से काटे अगर, देख लेते हैं 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। यहाँ पे 3 शेष बच गया तो इसके साथ आएगा तो 33 हो जाएगा, 11 3 33 हो गया, 11 3 33, और यहाँ पे देखा जाए तो 13 एक कम 13 हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5005 का जो आएगा फैक्टर निकाला गया है, कितना आया है, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखा जाए अगर यहाँ पे ये देखा जाए, यहाँ पे है 74 29, तो इसका आप लोग फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से। वैसे हम देखते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो किससे कटेगा, अगर यहाँ इस्तेमाल कर लिया जाए कितना से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 9 और 72 होता है 2, फिर 9 2 में 18 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, अगर यहाँ पे 17 से काटा जाए तो 17 से काटेंगे कितना आएगा, तो 17 से काट दीजिए, 17 दूना 34 होता है, 17 3 51, 17 चौके 68, तो 4 बार में यहाँ कट गया। अब 17 चौके 68 हो गया। अब यहाँ पे 68 आया, तो यहाँ पे अब कितना शेष बचा,
तो 68 और 2 70 4 74 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना 62 आ गया। अब यहाँ पे फिर से 17 का पहाड़ा पढ़े तो कितनी बार में कटेगा, तो 17 यहाँ 62 आया है, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 तिया 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 62 है, तो 11 17 7 119 होता है। तो ये हो गया। अब एक इससे कटने वाला है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 19 से काट दीजिए। अब 19 दूना 38 होता है, 19 तिया 57, तो 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 निकालेंगे 5, 19 तिया 57 हो गया। अब यहाँ पे देखें 23 है, 23 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो 23 से कम 23 हो जाएगा, तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। और इसका जो मान आएगा तो कितना आएगा 74 29 इक्वल में कितना 17 19 और 23। तो ये आंसर आ जाएगा। आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।